आज सुबह से ही आसमान जैसे उदास सा है। जोर गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही थी, जैसे आसमान का सीना चीर रही हो। इतने दिनों बाद बोनी के साथ मुलाकात होने वाली है। स्कूल लाइफ की काफ़ी बातें याद आ रही है। क्लास 12 की वो शरारतें। तभी तो पहली बार उसने मुझे अपनी दिल की बात कही थी। दिल ही दिल में मैं भी उस चंचल आंखों वाली को चाहने लगा। तभी तो ना नहीं कर पाया। 12th के बाद वो न्यूयॉर्क चली गई और वहीं से अपनी बाकी की पढ़ाई की। फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू बातें होती थी, कभी कभी फोन पर भी। आज फिर 10 साल बाद उससे मुलाकात होगी, उसी 12th के स्कूल गेट के सामने। लेकिन ये अनरोमांटिक बारिश शायद आज पूरे प्लान में पानी फेरने वाला है। मैं उदास मन में खिड़की के पास बैठ गया। शाम तक बारिश रुक जाए तो अच्छा है। वैसे वेदर फोरकास्ट में बारिश रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब और क्या, रेनकोट पहन के सर पे छतरी लेकर ही निकलना होगा। तभी माँ की आवाज आई। खुशी से वो बोल रही थी, अरे महादेव, इतने दिनों बाद अब जाकर दीदी की याद आई। अरे मत पूछो दीदी, काफी दिनों से आने की सोच रहा था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से नहीं आ पा रहा था। आज बारिश की वजह से काम बंद है तो चला आया। अच्छा किया। चल घर चल, भीग गया है पूरा। सुदीप तो भी घर पर है, जा। आज हमारे घर पर महादेव मामा जी का आगमन हुआ। कई दिनों बाद उनका आना हुआ है इस घर में। और भांजे कैसा है? अच्छा हूँ मामा जी, आप कैसे हैं? मामी जी कैसी है? सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। और अच्छा ना होता तो भला यहाँ कैसे आता। लेकिन भांजे, तुम्हारा चेहरा भला इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है बताओ जरा। कहते हुए मामा जी सोफे पर बैठ गए। अरे तुम यंग अगर इस तरह मुंह लटकाए बैठे रहोगे तो देश ही झुक जाएगा। एक तो बारिश ने पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया है, ऊपर से शीतल के साथ 10 साल बाद मिलने का मौका। पता नहीं क्या होगा। क्या मामा जी को बताना सही रहेगा? एक्चुअली मामा जी, आज शीतल इतने सालों बाद न्यूयॉर्क से लौट रही है और आज उससे मिलने स्कूल के गेट के सामने जाना है, पर ये बारिश। अच्छा ये बात है। अब जब प्यार किया है तो अपने वादे को निभाना प्यार का पहला धर्म है। अब बारिश तूफान कुछ भी हो जाए, जाना तो तुम्हें पड़ेगा भांजे। पर पता है भांजे, तुम्हारी इस बात से मुझे एक कहानी याद आ गई। उस वक्त मैं कॉलेज में था, तब ये घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। अच्छा ऐसा? तब तो सुनना पड़ेगा। मामा जी बताइए ना, इस बारिश के मौसम में ऐसी कहानी का मजा ही कुछ और होता है। तभी चाय का ट्रे लेकर माँ अंदर आती है। माँ बोली, कहानियाँ तो चलती रहेंगी, पहले चाय पी लो। तब तक मैं खाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। तब तक बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और पहले की ही तरह टिप टिप करती बोरिंग सी बारिश। मैं जंगले से लगकर एक चेयर पर बैठ गया और मामा जी आराम से चाय की चुस्की लेते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो सुनो, मेरे कॉलेज में सबसे करीब था सुनील। वो हिंदू होने के बावजूद नाजिमा नाम की एक मुस्लिम लड़की के प्यार में पड़ गया और जो होना था वही हुआ। दोनों के ही कट्टर परिवार ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। काफी कोशिशों के बाद भी सुनील को अपना गांव छोड़ना पड़ा, वरना दोनों परिवार में विवाद हो जाता। अचानक 10 साल बाद एक दिन उसको नाजिमा का एक खत मिला। खत? क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, नाजिमा आज भी शादी नहीं की है और चाहे कुछ भी हो जाए, सुनील के अलावा वो किसी और से शादी नहीं करेगी। इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं मामा जी। लगता है तुम्हें प्यार का असली मतलब पता चल चुका है? अरे मामा जी आप भी ना। अरे आगे तो बोलिए, क्या लिखा था उस चिट्ठी में? बस एक और लाइन लिखी थी कि वो हमेशा उन दोनों के प्रिय चमेली के फूल के पेड़ के पास
पहले की तरह सुनील का इंतजार करेगी। चिट्ठी के पढ़ते ही सुनील खुशी से नाचता हुआ निकल जाता है नाजिमा से मिलने। बस से उतरकर सुकानपली मैदान के उत्तर की ओर चमेली की पेड़ की तरफ जा रहा था सुनील। उसे एक नवविवाहित जोड़ा दिखता है जो अपने हनीमून के लिए स्थान का चुनाव कर रहे थे कि कौन सा सही जगह होगा, पहाड़, समुद्र या जंगल। दोनों आपस में बहस कर रहे थे। सुनील कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और उसे याद आया 10 साल पुरानी बात। नाजिमा के साथ बिताए हुए वो सुहाने दिन। कितने सपने सजाए थे उन दोनों ने मिलकर। शादी के बाद हम दोनों हनीमून पर समुद्री जगह जाएंगे। अरे समुद्र क्यों जाना, पहाड़ चलते हैं ना। समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी होगी। पहाड़ में चलेंगे तो खूबसूरत झरने, जंगल और पशु पक्षी भी देख पाएंगे। नहीं, हमारा हनीमून किसी सी बीच पर ही होगा। हनीमून से लौटकर तुम जहाँ जाना चाहते हो जाना, और वरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अब खुश? दोनों परिवार वालों ने उनका रिश्ता नहीं माना। सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव इस रिश्ते के खिलाफ था। इस वजह से नाजिमा को काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी। सिर्फ नाजिमा को ही नहीं, सुनील को भी काफी कुछ झेलना पड़ा। और तो और गांव छोड़ना भी पड़ा। एक दिन नाजिमा रोते हुए बोली, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती सुनील। तुमसे शादी की, अगर शादी की तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे चाहे मार ही क्यों न दे, पर मैं तुम पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी सुनील। मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तुम अच्छे से रहना सुनील, और किसी से शादी करके खुश रहना। और कभी अगर इस गांव में आए तो मुझे खबर देना। मैं इंतजार करूंगी चमेली के पेड़ के नीचे। जब तक मैं जीवित रही ये दिल तुम्हारे पास ही रहेगा सुनील, तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। मत जाओ छोड़कर। नाजिमा, नाजिमा, मत जाओ। ये उसकी आखिरी मुलाकात थी नाजिमा के साथ। उसी रात सुनील ने गांव छोड़ दिया और देखते ही देखते 10 साल बीत गए और आखिर में नाजिमा का ये खत सुनील को मिला। नाजिमा का खत? मेरे प्यारे सुनील, अब मैं आजाद हूँ सुनील। मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ सुनील। जितनी जल्दी हो सके उस चमेली के पेड़ के पास आ जाओ। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी प्यारी नाजिमा। 10 साल बाद एक दिन अचानक सुनील का मुझे कॉल आता है। हेलो महादेव, कैसा है? कौन बोल रहा है? मैं सुनील बोल रहा हूँ रे। अरे सुनील, तू कैसा है? क्या बात है? मैंने सुना तूने अभी तक शादी नहीं की। अरे क्या बताऊं, आज मुझे नाजिमा का खत मिला। उसने मुझे बुलाया है। मैं आ रहा हूँ, बाकी बातें मिलने पर बताता हूँ। बाय। अरे सुनील सुन। हेलो हेलो सुनील, क्या कहा? नाजिमा का खत मिला? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नाजिमा तो मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था और तू अब आया। अरे बाबा, गलती हो गई। चल, अब नाजिमा मेरा इंतजार करते हुए बोर हो गई होगी। आज मैं कितना खुश हूँ तुझे बता नहीं सकता। एक बार नाजिमा से मुलाकात हो जाए, फिर तू जो बोलेगा ना मैं वो खिलाऊंगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, तू चल मेरे साथ।
अरे जाना कहाँ है वो तो बता दे। तू गधा का गधा ही रहेगा। अरे तुझसे कहा ना कि नाजिमा चमेली के पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन नाजिमा तो बहुत दिन पहले। बहुत दिन पहले क्या? अरे क्या बहुत दिन पहले? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अब चुपचाप चल मेरे साथ। सुनील ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया, क्योंकि नाजिमा 5 साल पहले ही। बोलते बोलते ही मामा जी चुप हो गए। तब मैं आश्चर्य से उनसे पूछा, नाजिमा को क्या हुआ था मामा जी? बताइए ना, चुप क्यों हो गए? एक भयंकर बीमारी में उसकी मौत हो गई थी। क्या नाजिमा मर गई थी? सही कहा। और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे चमेली के पेड़ के नीचे ही कब्र दी जाए, और लोगों ने ऐसा ही किया, और उस चमेली के पेड़ के नीचे ही उसे कब्र दी गई। लेकिन वो खत, नाजिमा ने वो खत लिखा कैसे? वो खत कैसे? वही तो राज है रे भांजे। मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया। उस दिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने उसे बार बार कहना चाहा कि नाजिमा मर चुकी है, और उसके चेहरे को देखकर भी मैं सच नहीं कह पाया। सोचा था वो खुद ही जाकर उसका कब्र देखेगा। मैंने बस सुनील से कहा, सुनील, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ, तुम जाओ नाजिमा से मिलकर आओ। और सुन, मुझे वो खत एक बार दिखाना। मुझे इस चिट्ठी की और क्या ही जरूरत? मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सुनील अपने पॉकेट से वो चिट्ठी मुझे निकाल के देता है और वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं तुझे नाजिमा के मौत की खबर नहीं दे सका। तुझे बताता तो तुझे बहुत बुरा लगता। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और नीचे लिखे हुए तारीख देखा तो मैं चौंक गया। तारीख 5 साल पुरानी थी। 5 साल पुरानी चिट्ठी? हाँ, 5 साल पुरानी चिट्ठी। लेकिन वो चिट्ठी इतने दिन थी कहाँ? किसने भेजी? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता रे। और नाजिमा के मिलने की खुशी में शायद सुनील ने डेट नहीं देखा। अगर देखा होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। देखना नहीं पड़ता? क्या हुआ था मामा उस दिन? क्या हुआ था? असली कहानी तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। कैसी कहानी? मैंने दूर से देखा, सुनील नाजिमा के कब्र के पास किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे सुनील नाजिमा के पास हो, जैसे वो उसके कायाहीन शरीर को देख पा रहा हो। मेरी आंखें धुंधली होने लगी। मैं ऐसे किसी पल को अपने सपने में भी नहीं देखना चाहता, सपने में भी नहीं। लेकिन सुनील ने वापस आकर आपसे कुछ नहीं कहा? वो वापस नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं मामा? हाँ, सही कह रहा हूँ। सुनील को चमेली के पेड़ के पास भेजकर मैं रास्ते में खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। लेकिन रात भी हो चली थी और कितना भला वेट करता। मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा उसे कुछ हो तो नहीं गया, तो बिना कुछ सोचे समझे मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर गया तो देखा वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। सुनील, अरे सुनील, कहाँ है यार? अरे आजा, रात होने को आई। सुनील, सुनील, कहाँ है यार? घर चल भाई, रोना मत, मुझे माफ कर दे जो मैं तुझे सच ना बता सका। आखिर कहाँ गया सुनील? सुनील, 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 सुनील। अब नहीं, यहाँ रहना सही नहीं होगा। शायद तकलीफ में मुझे भूलकर अपने घर चला गया होगा। मैं भी चलता हूँ। घर लौटते वक्त सुकांतोपल्ली बस स्टैंड के पास कुछ लोगों की भीड़ देखी मैंने, तो उस तरफ मैं आगे बढ़ गया। जाकर देखा तो एक बस पीपल के पेड़ से आकर टकराई थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मारे जा चुके थे। ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 15 और लोग थे।
उनमें से 10 बुरी तरह से घायल थे और 5 मर चुके थे। ड्राइवर और कंडक्टर को लेकर टोटल 7 लोग मरे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था और सड़क किनारे 7 लाशों को लेटा रखा था। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और तभी मैंने एक लाश को देखा। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मुझसे और हिला भी नहीं जा रहा था। मैं जैसे पत्थर का बन गया हूँ। ड्राइवर और कंडक्टर के पास वो कौन लेटा है? सर एकदम फट चुका था। आंखें जैसे बाहर निकल आई हो। फिर भी चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। सुनील! सुनील! ये कैसे हो सकता है? तू तो नाजिमा के पास। उस दिन सुनील भी नाजिमा के पास हमेशा के लिए चला गया था। अब और कोई समाज उन्हें जुदा नहीं कर सकता था। इसे ही तो कहते हैं प्यार का वादा। इसीलिए मरने के बाद भी नाजिमा उस चमेली पेड़ के नीचे सुनील का इंतजार कर रही थी और बस एक्सीडेंट में मरने के बाद भी वो नाजिमा के बुलाने पर उस चमेली के पेड़ के पास गया और ऐसे उन दोनों ने अपना वादा निभाया। मेरी आंखें जैसे धुंधली सी होने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और आसमान की ओर देखते हुए उनके आत्मा की शांति की कामना की।